प्रिय साथियों, देशव्यापी किसान आंदोलन 26 नवंबर से शुरू हुआ है। 26 मई को उसे 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ये आंदोलन तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों की वापसी के लिए शुरू किया गया है। इन कानूनों में सरकारी विपणन व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, मंडियां समाप्त की जाएंगी, ठेका खेती की कंपनियों को अनुमति दी जाएगी और जमाखोरी की व्यापारियों को, बड़सालियों को, कंपनियों को छूट दी जाएगी। इससे पूरी कृषि व्यवस्था तबाह हो जाएगी, कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले समर्पित हो जाएगी। साथियों, ये कानून पूरी खेती को बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा जो बिजली कानून बनाया गया है उसमें बिजली का निजीकरण किया जाएगा। उस कानून को वापसी के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग मांग ये भी कर रहे हैं कि एमएसपी पर खरीदी का कानून बनाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल की खरीदी की जाए। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट्स और कंपनियों के पक्ष में अपना रुख बनाए हुए है, किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। 400 से ज्यादा किसान साथी हमारे वहां पर शहीद हो चुके हैं। हम लोग बरसात, सर्दी और गर्मी झेलते हुए इस आंदोलन को चला रहे हैं। 5 बॉर्डरों पर आज भी किसान बैठे हुए हैं। कोविड काल में जब पूरे देश के अंदर तबाही मची हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं, दफनाने के लिए भी जगह नहीं है, शमशानों में जगह नहीं है, लाशों को गंगा किनारे दफनाया गया है। गंगा नदी से लेकर के कैन, बेतवा, चंबल, नर्मदा तक में लाशें बह रही हैं और नीरो बांसुरी बजा रहा है। मोदी कॉरपोरेट्स की भक्ति कर रहा है। हम लोग ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि किसानों की इन मांगों को तत्काल स्वीकार किया जाए, कृषि कानून वापस लिए जाए। ये खेती को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उस संसदीय क्षेत्र से आते हैं जहाँ के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर भी पूरी तरह से कंपनियों की भक्ति में लीन है। अभी 2 दिन पहले उनका श्योपुर दौरा हुआ था। किसान उनसे बात करना चाहते थे, किसान उनसे मिलना चाहते थे। कहने को तो सरकार ये कहती है कि हम एक फोन कॉल पर उपलब्ध हैं, लेकिन जब किसान मिलना चाह रहे थे तो उनसे मिलने के बजाय किसानों पर निर्मम लाठीचार्ज कराया गया, किसानों को गिरफ्तार कराया गया। इससे सरकार का चेहरा उजागर होता है। साथियों, अभी खाद की कीमतें 1900 रुपए प्रति बैग की गई थी, डीएपी खाद की कीमत, और अब उन्होंने किसान आंदोलन के दबाव में आकर के सब्सिडी के जरिए उस कीमत को पुरानी दर पर 1200 रुपए प्रति बैग किया गया है। लेकिन हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जब सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो फिर से वो कीमतें 1900 और 1900 से ज्यादा ही हो जाएगी। तो इस तरह से ये किसानों के साथ छलावा, किसानों के साथ ठगी की जा रही है। हालत ये है कि कहने को ये कहा जाता है, शिवराज सिंह ने ये कहा था, मोदी ने कहा था कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पहले भी थी, ये कहा गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 1975 रुपए गेहूं की एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, लेकिन आज भी गेहूं 1500-1600 रुपए क्विंटल किसानों का बिक रहा है और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। प्राइवेट कंपनियों ने अपना जाल बुन दिया है। प्राइवेट कंपनियां 1500 से लेकर के 1600 रुपए क्विंटल पर किसानों का गेहूं खरीद रही है। ये हालत किसानों की हो रही है। किसान बहुत परेशान है, बदहाल है, किसानों की बहुत दुर्दशा है। कोविड ने इस दुर्दशा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अस्पतालों में न दवाई है, न इलाज है, न ऑक्सीजन है, न शमशानों में जगह है। साथियों, हम लोग आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चे ने, अखिल भारतीय किसान सभा ने, मध्य प्रदेश किसान सभा ने आह्वान किया है कि 6 महीने पूरे हो रहे हैं। ये 26 मई को, उस दिन पूरे देश में काला दिवस मनाया जाए। केवल 6 महीने आंदोलन को ही पूरे नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस मोदी सरकार को भी 7 साल पूरे हो रहे हैं। ये मोदी सरकार जो हर मोर्चे पर विफल रही है, ये भी अपना 7 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। इसके विरोध में काला दिवस मनाने का हम लोगों ने आह्वान किया है। काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस काले दिवस में हम लोग गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्लों में, घरों पर, वाहनों पर काले झंडे फहराएंगे। काले झंडे लेकर के मोदी सरकार का पुतला जलाएंगे। आप सभी से अपील है कि आप सब इसमें सहभागीदार बने, जुड़े, काले झंडे फहराएं अपने घरों पर, अपने वाहनों पर, और मोदी सरकार का पुतला जलाएं। इस गूंगी बहरी सरकार को मजबूर करें कि ये तीनों कृषि विरोधी काले कानून वापस ले। धन्यवाद साथियों।